बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए और उसमें जो है किसी ने कुछ वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरों के साथ साथ इंडिया में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद में आप लोग समझ सकेंगे कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ में कितनी नफरत फैल चुकी है। इसी के साथ साथ कुछ भयानक हादसों की जानकारी भी आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ, जिसमें एक ही पल के अंदर 50 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो इन सारी खबरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के बरेली से आई हुई एक बहुत बड़ी खबर की, जहां पर माहौल खराब होने से बचाने पर और कावड़ियों पर लाठी चार्ज करने की वजह से वहां के एसएसपी प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर हो गया है और साथ में 2 पुलिस वालों को निलंबित भी कर दिया गया है, यानी उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है ये भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, बरेली के किसी इलाके में जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, वहां से 100 कांवड़ियों का ग्रुप डीजे के साथ में कांवड़ यात्रा निकालना चाहता था। हालांकि इससे पहले उस रास्ते से कभी भी कांवड़ यात्रा नहीं निकाली गई थी, जिस वजह से दूसरे पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष को वहां से कांवड़ यात्रा निकालने पर आपत्ति थी। लेकिन फिर भी 100 कांवड़ियों का ग्रुप वहां से जबरदस्ती कांवड़ यात्रा निकालना चाहता था, जिसके बाद वहां के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने दूसरे पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष को वहां से कांवड़ यात्रा निकालने पर राजी कर लिया। शर्त इतनी थी कि वहां से शोर शराबा और डीजे बजाते हुए नहीं जाना है, बल्कि 50-50 कांवड़ियों का ग्रुप एक बार में वहां से जा सकता है। लेकिन कांवड़िए वहां से एक साथ में डीजे के साथ में कांवड़ यात्रा निकालने पर अड़े हुए थे, माहौल खराब ना हो जाए, जिस वजह से वहां के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कांवड़ियों को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की, जिसमें 4 घंटे लग गए। लेकिन कांवड़िए अपनी जिद पर अड़े हुए थे और मामला धीरे धीरे गंभीर होता गया। कांवड़िए जबरदस्ती वहां से गुजरना चाहते थे, जिस वजह से एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने पुलिस बल का प्रयोग करते हुए कांवड़ियों पर लाठी चार्ज कर दिया। मीडिया वालों को बयान देते हुए उनका कहना था कि उन कांवड़ियों के ग्रुप में कई लोग नशे में थे और साथ ही उनमें से कई लोगों के पास अवैध हथियार भी था, जिस वजह से वहां का माहौल बिगड़ सकता था। इसी को देखते हुए उन्होंने पुलिस बल का प्रयोग करते हुए कांवड़ियों पर लाठी चार्ज कर दिया और साथ में कांवड़ियों का डीजे भी जब्त कर लिया। ये सारी खबरें अभी तक चल ही रही थी और इसी बीच एक और खबर आ गई कि कांवड़ियों पर लाठी चार्ज करने की वजह से एसएसपी साहब का ट्रांसफर हो गया और 2 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। इसके अलावा कल से हापुड़ की बताई जाने वाली एक वीडियो ट्विटर पर देखी जा रही है, जिसे अभी भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि हापुड़ के किसी मदरसे में पढ़ने वाले 2 मुस्लिम बच्चों को मछली खरीद कर अपने घर जाते वक्त किसी ललित कुमार नामक आदमी ने उन बच्चों पर यह इल्जाम लगाते हुए उनके साथ मारपीट की कि ये लोग मछली खरीद कर मंदिर में फेंकने के लिए ले जा रहे हैं। हालांकि वीडियो में आप देख सकते हैं बच्चों के हाथ में काले कलर की प्लास्टिक की थैली है, जिसमें शायद वही मछली है जो ये बच्चे खरीद कर अपने घर लेके जा रहे थे। लेकिन एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि जब ये मछली अभी इन बच्चों के हाथ में ही है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बच्चे शायद अभी मार्केट के अंदर ही हैं, तो उस ललित कुमार नामक आदमी को ये कैसे पता चल गया कि ये बच्चे मछली खरीदकर मंदिर में ही ले जाकर फेंकेंगे। हालांकि टाइम पर पुलिस वहां आ गई और उन मारपीट करने वाले लोगों से उन 2 मुस्लिम बच्चों को छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया और ललित कुमार को उनके साथ में मारपीट करने के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन आप सोचिए, अगर टाइम पर पुलिस नहीं आती तो उन बच्चों के साथ में कुछ भी हो सकता था, जैसा कि अभी कुछ सालों से अपने देश में देखा जा रहा है। इसके अलावा पिछले दिनों चर्चा में आने वाली एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक और केस वो बाराबंकी में हुआ है। इसमें बताया गया है कि लेखपाल बनने के बाद पत्नी अपने पति से तलाक मांग रही है। हालांकि कोर्ट ने पत्नी द्वारा मांगे जाने वाले तलाक की मंजूरी को खारिज कर दिया है।
वहीं पति का आरोप है कि उसने शादी के बाद जमीन बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर लेखपाल बना दिया और अब उसकी पत्नी उससे तलाक मांग रही है। इसके अलावा कल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चल रहे एक जलसे में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। वो वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें यह धमाका हुआ है, लेकिन धमाके वाली क्लिप मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उतना दिखाने से YouTube हमारी इस वीडियो पर एक्शन ले सकता है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं सऊदी अरब की एक बहुत ही ज़रूरी खबर की। तो देखिए, सऊदी बलदिया वालों की तरफ से एक खबर आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि सऊदी बलदिया वालों की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और ये कार्रवाई दुकानदारों के ऊपर, बकाले वालों के ऊपर और सुपरमार्केट वालों के ऊपर होने वाली है, जिसमें बलदिया वालों ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से निर्धारित किए गए मूल्य से ज्यादा, यानी किसी भी चीज का हुकूमत ने जो दाम फिक्स कर दिया है, अगर उससे ज्यादा कोई दुकानदार, कोई सुपरमार्केट वाला ग्राहक से पैसे वसूल रहा है तो उस पर 5000 रियाल से लेकर के 1 लाख रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा अगर किसी सुपरमार्केट वाले के पास, किसी दुकानदार के पास, किसी बकाले वाले के पास कोई चीज मौजूद है फिर भी वो उसे ग्राहक को नहीं बेचना चाहता, तो भी उस दुकानदार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों रियाल का जुर्माना लग सकता है। इसी के साथ साथ सामानों के ऊपर कीमतों के दाम का स्टिकर और ग्राहकों को सामान का बिल ना देने की वजह से भी उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो आने वाले कुछ दिनों में आप लोग देखेंगे कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी बकाले वाले हैं, सुपरमार्केट हैं, वहां पर काफी ज्यादा चेकिंग होने वाली है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब और इंडिया की कुछ जरूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इंडिया और देश दुनिया की वायरल खबरों के अलावा सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।